बस आई होप कि आप सब बच्चे अच्छे से होंगे। जी, आज का टॉपिक हमारा है तराना। तो इस तराने का मतलब ये नहीं है कि ये हमारा कोई नेशनल एंथम है, हम उस तराने की बात कर रहे हैं या हम किसी और तराने की बात कर रहे हैं। तराना एक्चुअली जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, जो हमने कॉलेज में लास्ट लेक्चर किया था, उसमें मैंने आपको तमाम यॉनर्स पढ़ाए थे। यॉनर्स मीन के मतलब मैंने आपको तमाम इसनाफ बताई थी कि गाने की कौन कौन सी इसनाफ होती हैं। जैसे कि मैंने आपको उसमें क्लासिकल बताया, मैंने नीम क्लासिकल बताया, गज़ल, ठुमरी, टप्पा, माइया, कजरी, टोरी, दादरा, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। रैप म्यूज़िक बताया, जैज़, पॉप, रॉक सब बताया। तो उसी तरह जो तराना होता है, इट्स ऑल्सो अ जॉनर ऑफ म्यूज़िक। ये भी गायकी की इसनाफ में से एक सिन्फ है। तराना गायकी की इसनाफ में से एक है जो कि बेमायनी अल्फाज हैं। तराना जो एक्चुअली तराने के बोल होते हैं ना, वो बिल्कुल मीनिंगलेस होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। तराना की अहमियत भी ख़याल की सी है। ख़याल भी गाने की एक किस्म है जो कि क्लासिकल मौसीकी में आती है। ये मैंने उस दिन आपको पढ़ाई थी। अगर आप थोड़ा सा अपना लेक्चर रिवाइज़ कर लें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मगर इसके बोल इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये ज़्यादातर 3 ताल में गाया जाता है। तराने की लय तेज़ होती है। अब आप लोगों ने 3 ताल पढ़ा हुआ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम उस ताल की बात कर रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि 16 मात्रे की ताल है। 3 ताल में गाया जाता है। तराने तराने की लय तेज़ होती है। सितार का अंग में क़याम किया जाता है, यानी कि सितार की तरह जो है ना, जैसे सितार बजता है। आपने देखा होगा जो गाना आप लोगों ने सुना है, जो गाने की मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, ठीक है, वो सुन के आपको पता चला होगा कि उसके अंदर एक बंदा सितार लेके बैठा हुआ है। तो सितार के अंग में जो है इसे गाया जाता है। अल्फाज की अदायगी के लिए मखसूस किस्म के अल्फाज हैं, जिसमें ता, धा, धूम, ना इसके हैं, जो कि मुरवजा थे और चल भी रहे हैं। जो तबला नवाज अपनी गत्तों में बजाते हैं। अब गत्ते और कायदे भी आप लोगों को पता है, जो कि मैंने बताए थे। कुछ तबले के बोल हैं, कुछ तराने के बोल हैं, इसमें जिनका कोई मतलब नहीं होता। तराना को गुरु गोबंद सिंह ने ये एक कंपोज़र था, गुरु गोबंद सिंह, नाम याद रखना है, जिसने अपनी धुनों में इस्तेमाल किया। तराना फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने गाने के हैं। तराने को अमीर खुसरो ने दरियाफ़्त किया। अमीर खुसरो जो है उनका बहुत बड़ा एक पार्ट शायरी में भी है, बहुत बड़े हिस्टोरियन है, और अमीर खुसरो का टॉपिक भी आपके फ़र्स्ट ईयर के कोर्स में इंक्लूडेड है। कुछ लोग इन्हें बताते हैं कि जी तबला इन्होंने ईजाद किया। बहुत सारी चीज़ों की ईजादात वो अमीर खुसरो से मंसूब करते हैं। कव्वाली जिसे गाया जाता है, कव्वाली को अमीर खुसरो से मंसूब किया जाता है। तो अमीर खुसरो जो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन भी हैं और एक बहुत बड़े शायर भी हैं। तराने को अमीर खुसरो ने दरियाफ़्त किया। आजकल के दौर में उस्ताद अमीर अली ख़ान से मंसूब किया जाता है। उस्ताद अमीर अली ख़ान आपको मैंने बुक पे मार्क कराया हुआ है, बहुत बड़े क्लासिकल गवैये गाने वाले हैं। उनके साथ मंसूब किया जाता है कि उन्होंने ईजाद किया था। ये सिन्फ बहुत ही मशहूर है। इसके अलावा तराने की सिन्फ को मज़ीद वाज़े करने के लिए भारत के मशहूर मौसीकार मन्ना डे ने अपने गाने लागत चुनरी में दाग छुपाऊँ कैसे में इसका बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। मन्ना डे जो है, ही वॉज़ एन ओल्ड कंपोज़र, और बहुत सारी कॉम्पोजिशंस इसने की थी, लेकिन इसकी तमाम कॉम्पोजिशंस में से एक जो बहुत मशहूर कॉम्पोजिशन है जिसमें कि तराने का इस्तेमाल किया गया, वो है लागत चुनरी में दाग छुपाऊँ कैसे। इसके लास्ट में जो अंतरे में आके वो कुछ चीज़ें यूज़ करता है, धीम तना ना ना ना, धूम तना ना ना ना, धीम तना ना, ये वर्ड्स जो हैं इन्हें आप तराना कॉल करते हो। तो मन्ना डे की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तराने के हिसाब से जो है हम इसे लेते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर से आपको अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो।